हेलो स्टूडेंट, द सेल्स इंटर क्लासेस पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आर्यन कुमार और मैं आप लोग का बायोलॉजी एजुकेटर्स। आज से क्लास 10th बायोलॉजी की सारी चैप्टर्स मैं ही पढ़ाऊंगा। बस आप लोग को क्या काम करना है, बस आप लोग को साथ देना है। किसका? आर्यन भैया का, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, ठीक ना। आप लोग को समझ आ सकता है उस टाइप से हम लोग समझेंगे। ये चीज़ है, ये मेरी खासियत है, ठीक ना। और ये मेरी गारंटी है कि आप लोग को एक एक चीज़ समझ आएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कम ही मिनट्स में हम लोग अच्छे अच्छे नॉलेज को गेन कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर हम लोग पहले सिलेबस को देखते हैं सीबीएसई के हिसाब से क्या उसका वेटेज है चैप्टर्स का। तो चलिए देख रहे थे कि बायोलॉजी का सिलेबस पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। क्या कितना वेटेज रहता है एक चैप्टर में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का वेटेज। लाइफ प्रोसेस कितना उसका वेटेज रहता है, तो 8 से 9 मार्क का आता है, ठीक ना। और जो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर से 8 से 9 इसमें भी पूछता है, ठीक ना। 8 से 9 मार्क पूछता है। और ये छोटा चैप्टर है, इसकी वजह से ये 5 मार्क का पूछ सकता है। और हेरिडिटरी में एवोल्यूशन है जो, ये डिलेटेड चैप्टर, ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये डिलेटेड है सीबीएसई क्लास 10th के लिए। बस हेरिडिटरी हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। और आवर इन्वायरमेंट छोटा सा चैप्टर है जो कि कंटेन करता है 4 से 5 मार्क अप्रोक्सीमेट, ठीक ना। तो हम लोग आज लाइफ प्रोसेस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है और इसमें क्या क्या, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा 8 से 9 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। और टोटल देखा जाए बायोलॉजी में, जैसे कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, क्लास 10th के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो इसमें 28 से 30 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। 28 से 30 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, जबकि साइंस कितना रहता है, टोटल 80 मार्क्स का रहता है, ठीक ना। जिसमें से आप लोग को ये 30 मार्क का पूछा जाएगा। तो बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और इसमें से अगर 80 से हटा दो 30 तो 50, फिजिक्स केमिस्ट्री 25-25 नंबर का पूछेगा, ठीक ना। ज़्यादा या 28 नंबर का, उससे ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सारे चैप्टर्स पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा साथ साथ में। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, द सेल सेंटर को। और क्या बोलते हैं, आप लोग उसको शेयर भी कीजिए, ठीक ना, जिसकी वजह से आपका आर्यन भी आगे बढ़ पाएगा। और उसको एक एक लाइक एक एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, ठीक ना। तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोग मेरी मोटिवेशन हो, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग ये इतना मार्क का कंटेन करता है। और क्या बोलते हैं, जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स है ना, ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ये बस स्कूल के लिए है, जैसे कि हम लोग
हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी का 5th चैप्टर, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस का मतलब। तो आप लोग के मन में चलता है लाइफ मतलब जीवन, जिंदगी। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम लोग हैं लोग, ठीक ना। और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो प्रक्रिया होती है, ठीक ना। तो आप लोग में लिविंग पहले क्या होता है, ठीक ना। तो पहले समझ लेते हैं लिविंग क्या होता है। जैसे कि ह्यूमंस क्या हो गया, लिविंग, लिविंग थिंग जो सांस लेता है, खाता पीता है, जो कि हर चीज करता है, ठीक ना। एक्सक्रिएशंस करता है, ग्रोथ करता है, डेवलप करता है खुद को, एलिफेंट करता है, और ट्री करता है, पेड़ करता है, प्लांट्स करता है, ठीक ना। वहीं नॉन लिविंग थिंग्स में देखा जाए, लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तु, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तु, जो कि नहीं सांस ले सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या करता है, मतलब लिविंग थिंग्स सांस लेता है। और हाँ, ग्रोथ या बढ़ना मतलब ये नहीं कि जो ग्रोथ कर रहा है या बढ़ रहा है उसको हम लोग लिविंग थिंग्स ही बोलेंगे। कुछ क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स होता है लिविंग थिंग्स का, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स में रखते हैं, ठीक है, या बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखा जाए, ये हो गया अलमीरा हो गया, ठीक ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ईटा रख देते हैं, ईटा, और ये बढ़ गया, तो आप लोग इसको लिविंग थिंग्स थोड़ी बोलिएगा, नहीं, लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रोथ करते हैं, रिस्पिरेशंस करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक ना। तो ये उस टाइप से नहीं करता क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप लोग चलिए हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं लिविंग थिंग्स का। तो चलिए देखते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक ना। तो ये है हमारी दादी, और इनका नाम है मिसेज ग्रेन। ये है हमारी ग्रैंड मदर, कैसी दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, आई थिंक बहुत सुंदर दिख रही है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसे दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है मेरे ख्याल से, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रेस्पिरेशंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मूवमेंट करता है, रेस्पिरेशन करता है, सेंसिटिविटी रहता है। सेंसिटिविटी मतलब आप लोग गौर कीजिए इसमें, जैसे कि सेंसिटिविटी सेंस करना किसी भी चीज को, जैसे किसी भी चीज को कहने का मतलब कि जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो हम लोग के बॉडी में सेंस करने का जो एबिलिटी है, वो जो हमारी बॉडी में सेंस करने की एबिलिटी है वो है, ठीक ना। जैसे कि मौसम चेंज हो गया, जैसे गर्मी आ गई तो हम लोग को गर्मी फील होगा, ठीक ना। ठंडी आ गई तो ठंडी फील होगा, उसका सेंसिटिविटी रहता है। कुछ भी होगा तो वो बहुत ही क्योंकि उसका एबिलिटी रहता है सेंस करने का, ठीक ना। और ग्रोथ करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और रिप्रोडक्शन करता है, ठीक ना, रिप्रोडक्शन। और लास्ट नहीं, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन करता है, ठीक ना। और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ये सब सारी चीज हमारी मिसेज ग्रेना करती है, ठीक ना। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये कैरेक्टर है, लाइफ प्रोसेस का ये कैरेक्टर नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टर है, ठीक ना। क्या क्या कैरेक्टर हो सकती है। और जैसे कि हम लोग डेस्क देखे थे, बस देखे थे, और वो चीज क्या है, वो चीज कर सकता है क्या, रिप्रोडक्शन कर सकता है, आप ही लोग बताइए, रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है। और नॉन लिविंग थिंग्स की बात आई, ठीक ना। तो देखिए, जो पहाड़ होता है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। जो माउंटेन होता है वो, आप लोग सुने होंगे कि माउंट एवरेस्ट पहले इतना था और इतना हो गया, ठीक ना। मीटर में जैसे कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर बढ़ता है, तो ये ग्रोथ तो ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में हो सकता है। लेकिन रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या, एक्सक्रिएशन हो सकता है क्या, भोजन ले सकता है क्या, और एनर्जी बना के खुद यूटिलाइज तो नहीं कर सकता है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। रिस्पिरेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कैरेक्टर है, ठीक ना। आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं अब लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है और किसे कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं।
हाँ, तो हम लोग लाइव प्रोसेस किसे कहते हैं तो समझेंगे। लाइव प्रोसेस का डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय living organisms to sustain and maintain life, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पहले लाइव प्रोसेस, ठीक ना। लाइव प्रोसेस समझ जाइए, ठीक ना, फिर मैं बताता हूँ। लाइव प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद को सरवाइव कर सकता है या कर पाता है और खुद को मेंटेन करता है, ठीक ना। इन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, लाइव प्रोसेस, ठीक ना। कुछ ही प्रोसेस है, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होती है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस है, तो वो सारी लाइव प्रोसेस नहीं है। वो क्या है, सारी लाइव प्रोसेस है, कुछ ही प्रोसेस है जो कि लाइव प्रोसेस में कंसीडर होता है, ठीक ना। तो कौन कौन सा प्रोसेस होता है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। रिस्पिरेशन, भोजन। इसमें न्यूट्रिशन में हम लोग कैसे फूड लेते हैं और कैसे यूटिलाइज करके हम लोग बॉडी ग्रोथ करता है, ठीक ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक प्रोसेस है, ठीक ना, रिस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट वन एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन में हम जानेंगे कैसे हम लोग भोजन लेते हैं और ये सब सारी प्रोसेस यूटिलाइज कैसे करता है, ठीक ना। और रिस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम और देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रहा है, ठीक ना। और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में ह्यूमन हार्ट, और देखेंगे कि हमारी जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में इधर से उधर कैसे हो रही है, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक ना। और लास्ट वन इज एक्सक्रिएशन। हाँ, तो आप लोग जो सोच रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ, ठीक ना। मेरी भी मैम पढ़ाती थी तो एक्सक्रिएशन बोलते ही मैं हंसने लगता था, क्योंकि आप लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं वो चीज एक्सक्रिएशन में नहीं आता, जो, ठीक ना। जो मॉर्निंग बिजनेस होता है वो एक्सक्रिएशन नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है आप लोग सोचते होंगे, फिर वो क्या कहलाता है, इजेशन, ठीक है। एक्सक्रिएशन क्या है, एक्सक्रिएशन में हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये इजेशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक ना। इजेशन इज इक्वल टू, इसका इक्वल नहीं है, इजेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सक्रिएशन, या एक्सक्रिएशन इज नॉट इक्वल टू इजेशन, ठीक ना। तो ये सारी हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन आता है, विच प्रोसेस वुड यू कंसीडर टू मेंटेन लाइफ, ठीक ना। तो ये सब हो सकता है, ये न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन को हम लोग कंसीडर करते हैं लाइफ प्रोसेस में, ठीक ना। चार ही प्रोसेस है,
जो कि लाइफ प्रोसेस में कंसीडर होता है। तो हम लोग जानेंगे एक एक करके, एक एक प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे क्या क्या इसमें होता है, और इनकी वजह से हम लोग अभी सरवाइव कर पा रहे हैं या जिंदा हैं, ठीक ना। अगर ये एक भी प्रोसेस नहीं होगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, तो चलिए जानते हैं। पढ़े हुए थे लाइफ प्रोसेस में 4 प्रोसेस होता है, ठीक ना। तो पहला प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले थे न्यूट्रिशन, ठीक ना। हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ने वाले थे, तो आप लोग माइंड में चलता होगा ये न्यूट्रिशन क्या होता है, सही। तो हम लोग चलिए जानते हैं। द प्रोसेस by which living organisms derive and utilize the food is called nutrition. The process by which a living organisms derive and utilize the food is called nutrition. एक ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो डेराइव करता है, ऑब्टेन करता है, मतलब खाना लेता है, भोजन लेता है, ठीक ना, और उस भोजन का यूज करता है, ठीक ना। उस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। भोजन लेना, ठीक ना, भोजन अंदर लेना पेट के अंदर, और उस सारी प्रक्रिया करने के बाद एनर्जी निकलता है, और उसका यूटिलाइज करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक ना। न्यूट्रिशन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, आप लोग के माइंड में भी चलता होगा, मुझे पता है, ये हम लोग भोजन ही क्यों लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग भोजन इसलिए लेते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को सरवाइव करने के लिए हम लोग को भोजन की भी जरूरत होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि क्यों लेते हैं हम लोग भोजन, भोजन लेंगे तो हम लोग को एनर्जी मिलेगा, बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और खुद की बॉडी को डेवलप करने के लिए, ठीक ना, डेवलपमेंट। और थर्ड नंबर, जो हमारी कोशिका होती है, टिश्यू, उसको रिपेयर करने के लिए, वो अगर डैमेज हो गया रहता है, जैसे कि हम लोग को चोट वगैरह लगा रहता है, तो वो कैसे फुलफिल होगा, जब तक हम लोग भोजन और फूड नहीं खाएंगे तब तक हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। और हम लोग को कुछ नहीं मिल पाएगा, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू भी नहीं हो पाएगा अगर हम लोग भोजन नहीं खाएंगे तो, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का टाइप हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक ना। देख रहे थे रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, विदाउट फूड के हम लोग टिश्यू को अपना रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ भी सेल वगैरह कुछ भी रिपेयर नहीं होगा अगर हम लोग भोजन को नहीं लेंगे तो, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसका हम लोग टाइप देख लेते हैं, ठीक ना, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का। हाँ, तो क्या बोलते हैं हम लोग ये रिपेयर नहीं होगा अगर हम लोग भोजन को नहीं लेंगे तो, ठीक ना। टिश्यू रिपेयर नहीं होगा, सेल रिपेयर नहीं होगा, कुछ भी रिपेयर नहीं होगा अगर हम लोग भोजन को नहीं लेंगे तो, ठीक ना। और क्या बोलते हैं, आप लोग माइंड में चलता होगा, मेरे माइंड में तो 100% चल रहा था 10th में जब मैं था, तो न्यूट्रिएंट्स। आप लोग को लगता होगा कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स सेम सेम है, बट नहीं, सेम सेम नहीं है, ठीक ना।
न्यूट्रिशन तब किसको बोलते हैं, आप लोग माइंड में चलता होगा, मुझे पता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक ना, न्यूट्रिएंट्स। इसमें कंपोनेंट में क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आ गया, फैट्स आ गया, फाइबर आ गया, और विटामिन्स आ गया, विटामिन्स एंड मिनरल। ये कुछ और हो गया क्योंकि ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ठीक ना। और ये क्या है, एक प्रोसेस, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक ना। भोजन लेते हैं और कैसे यूटिलाइज करती सारी एक्टिविटीज, ये सारी प्रोसेस को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक ना। और जहाँ यहाँ न्यूट्रिएंट्स देखा जाए, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, ठीक ना। अब भोजन का ये समूह है, कंपोनेंट्स है, सारी भोजन की कंपोनेंट्स को हम लोग मिला के हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में कितना टाइप्स का होता है, तो चलिए देखते हैं। गला थोड़ा सूख गया है, डेंट। हम लोग क्या देख रहे थे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे थे। तो मेनली न्यूट्रिशन दो टाइप, देयर आर two types of nutrition, ठीक ना। न्यूट्रिशन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सेकेंड वन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे थे, तो इसमें दो टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, ठीक ना। न्यूट्रिशन कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, ठीक ना। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जानेंगे क्या होता है, ठीक ना, तब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जानेंगे। तो पहला हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जान जाते हैं, ठीक ना। ये क्या होता है, हम लोग पहला देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। ये क्या होता है, तो मैं इस चीज को पढ़ाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसको हम लोग को बड़ी से बड़ी वर्ड को हम लोग उसको छोटे छोटे वर्ड में तोड़ के उसको समझेंगे तो आसानी से हम लोग को समझ आ जाएगा, ठीक ना। जैसे कि यहीं पे देख लिया जाए, ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, ठीक ना। तो हम लोग ऑटो मतलब सेल्फ होता है, और ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट होता है, और न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ठीक ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है सर, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
are types of autotrophic nutrition in which organisms prepare their own food is called, यहाँ पे न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक ना। are types of nutritions in which the organisms prepare their own food is called autotrophic nutrition, ठीक ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स खुद से भोजन बनाए, ठीक ना, जो ऑर्गेनिजम्स खुद से भोजन बनाए, प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक ना, जो ऑर्गेनिजम्स खुद पर निर्भर हो ना कि दूसरा पर हो, ठीक ना, उस टाइप का न्यूट्रिशन जो शो करता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक ना। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो शो करता है उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रकार जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? खुद से भोजन बनाता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बनाते हैं। ऑटो मतलब मैं तो पहले ही बताया था, सेल्फ, जो खुद से भोजन बनाए और खुद ही नरिश करे, खुद ही भोजन ले, ठीक ना, एनर्जी के लिए, चाहे ग्रोथ के लिए, कुछ भी के लिए, जैसे कि हम लोग देख रहे थे रिपेयरिंग करने, कुछ भी के लिए वो खुद से भोजन बना रहा है रॉ मटेरियल का यूज करके, जैसे कि सनलाइट, ये सब हो गया सनलाइट, जैसे कि ये सब रॉ मटेरियल हो गया, CO2 हो गया, ठीक ना, इसको यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं? खुद से भोजन बनाता है, ठीक ना। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया एंड लास्ट वन एल्गी। ये सब क्या शो करता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया और एल्गी ये शो करता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप लोग समझ गए, जो ऑर्गेनिजम्स खुद से भोजन बनाता है, ठीक ना, अपनी नरिशमेंट के लिए, मतलब भोजन खाने के लिए, ठीक ना, खुद से बनाता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करता है उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक ना। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, ये आता है प्रोड्यूसर में। ये एक पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये क्या होता है? प्रोड्यूसर भी होता है, ठीक ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोड्यूसर भी होता है, ठीक ना। कैसे? आप लोग माइंड में चलता हुआ प्रोड्यूसर क्या है ये भी माइंड में चलता हुआ, ठीक ना। जो फूड चेन होता है, जो कि बायोलॉजी का 5वां चैप्टर में है, आवर इन्वायरमेंट में, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक ना। ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? डियर खाएगा, ठीक ना। हिरण, हिरण को कौन खाएगा? लायन, ठीक ना। जो ग्रास है उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोल देते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये थोड़े ना दूसरों पे डिपेंड है। इस पे डिपेंड है ग्रास? नहीं ना, ग्रास दूसरों पर डिपेंड नहीं है, लेकिन डियर डिपेंड है ग्रास पर, ठीक ना। तो ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया, ठीक ना। और जो डियर और लायन क्या हो गया? ये कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर इसलिए हो गया क्योंकि ये डियर और लायन
कंज्यूम कर रहा है, ठीक ना, दूसरे चीज को, ठीक ना। जैसे डियर इसको कंज्यूम कर रहा है और लायन डियर को कंज्यूम कर रहा है, ठीक ना। तो ये कंज्यूमर हो गया और ये प्रोड्यूसर हो गया, ठीक ना। तो यही मेरा बताने का मकसद था, जो कि मैं अच्छे से समझा दिया हूँ। और हम लोग चलिए देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप, कितना टाइप का होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत प्यास लग रहा है स्टूडेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे थे कितना टाइप का होता है, कि ये भी मेनली दो टाइप का होता है। ऑटोट्रॉपिक कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक ना। क्या क्या होता है? पहला टाइप फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। The second one is chemosynthetic autotrophic न्यूट्रिशन। तो मेनली ये दो भागों में बटा हुआ इसका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक सेकेंड वन इज केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो मेनली दो भागों में बटा हुआ है। तो हम लोग पहला देख लेते हैं, पहला टाइप्स, ठीक ना, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप है क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। हम लोग ऑटोट्रॉपिक का दो भाग दो टाइप्स होता है, ठीक ना, प्रकार दो प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में आप लोग तोड़ तोड़ के समझिएगा ना, खंड मतलब उसको तोड़ तोड़ के जैसे कि इतना वर्ड है, ठीक ना, इतना बड़ा सा वर्ड है, उसको हम लोग तोड़ तोड़ के हम लोग डिवाइड करके समझेंगे ना, तो हम लोग बहुत आसानी तरीके से समझते हैं, बहुत आसानी से, ठीक ना। तो यही देख लीजिए, यहाँ पे इतना इतना बड़ा वर्ड है, ठीक ना। तो फोटो मतलब आप लोगों को क्या पता है? लाइट। तो आप लोग को पता चल गया होगा लाइट एनर्जी, ठीक ना। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which organisms prepare their own food
बाय utilizing लाइट एनर्जी, ठीक ना। तो देखते हैं रेड मार्कर से हाईलाइट होता है कि नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। हो गया। इसमें बोलने का क्या मतलब, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक ना। न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप ऑटोट्रॉपिक का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना, उसका ऐसा टाइप जो खुद से भोजन बना रहा है, ठीक ना। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, खुद से भोजन बना रहा है, लेकिन लाइट एनर्जी का यूज करके, ठीक ना, लाइट एनर्जी का यूज करके जो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग थिंग्स खुद से भोजन बनाता है, उसको हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक ना। खुद से भोजन बना रहा है, ठीक ना, लेकिन क्या कर रहा है, वो लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है, ठीक ना, सनलाइट का यूज कर रहा है, ठीक ना, खुद की भोजन बनाने के लिए। रॉ मटेरियल्स हो गया, रॉ मटेरियल्स में क्या हो गया, CO2 हो गया, H2 हो गया, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक ना, और सनलाइट हो गया, ठीक ना। और इसमें क्या एग्जांपल में आ जाएगा, कौन शो करता है, तो शो करेगा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट शो करेगा, ठीक ना, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और क्या, साइनोबैक्टीरिया। आप लोग जहां तक सुनेंगे कि बस प्लांट्स ही शो करता है, ठीक ना, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लेकिन ऐसा नहीं है, साइनो बैक्टीरिया भी शो करता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो आप लोग माइंड में चलता होगा कि ये बैक्टीरिया क्यों है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे कर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब हम लोग इसको दूसरा नाम से बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम दिया, ठीक ना। तो ब्लू ग्रीन आ गया, इसका मतलब आप क्या समझिए, जिसमें ग्रीन आ जाए तो समझ जाए कि वो फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट का यूज करेगा, ठीक ना। और एल्गी तो आएगा ही, यूग्लेना, ठीक ना, जो कि क्या शो करता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, यूग्लेना, एल्गी और ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, ठीक ना। तो ये सारी चीजों को नोट कीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछता है, ठीक ना। एमसीक्यू में पूछ देगा कि बताओ कि मतलब एग्जांपल दे देगा, साइनोबैक्टीरिया दे देगा, ठीक ना। तो आप लोग सोचिए कि फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है, आप लोग को जितना पता होगा कि फोटोसिंथेसिस कौन प्लांट्स करता है, लाइट का यूज करता है, बस प्लांट्स ही नहीं करता है, बैक्टीरिया भी, एल्गी भी और यूग्लेना, ये सारी करती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक ना। तो हम लोग सेकेंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप पढ़ेंगे, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जानेंगे उसमें क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, ठीक ना, केमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। जो सेकेंड टाइप है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, वो क्या होता है, ठीक ना। तो इसके नाम से आप लोग पहले इसको जान जाइए, केमो मतलब
केमिकल एनर्जी, ठीक ना। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से भोजन बनाता है, ठीक ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, लेकिन क्या से बनाता है वो भोजन, क्या यूज करके, ठीक ना। आप लोग माइंड में चलता हो जैसे कि हम लोग पहला टाइप में और था कि फोटोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो फोटो मतलब लाइट एनर्जी का यूज करके वो भोजन खुद से बनाता था, ठीक ना, रॉ मटेरियल्स का यूज करके। तो सेकेंड टाइप में आप लोग देखिएगा कि केमोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो केमो मतलब केमिकल एनर्जी, ठीक ना। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से भोजन बनाता है, क्या यूज करके, केमिकल एनर्जी यूज करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which organisms prepare their own food by utilizing हाईलाइट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी को, ठीक ना। तो मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ऐसा प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म शो करता है खुद से भोजन बनाता है, ठीक ना, बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी का यूज करके भोजन खुद से बनाता है, वैसा न्यूट्रिशन जो शो करता है उसको हम लोग केमोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक ना। क्योंकि वो केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है, उसमें था पहला टाइप में वो लाइट एनर्जी का यूज कर रहा था, इसमें है केमिकल एनर्जी का यूज करता है, इसलिए हम लोग इसको केमोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक ना। और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक ना। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग माइंड में चलता होगा, ठीक ना, कि जो केमोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे हो, वो तो फोटोसाइंथेसिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी तो शो कर सकता था ना। तो समुद्र में बहुत गहराई पे ऑर्गेनिजम्स को लाइट नहीं पहुंच पाता है, ठीक ना, सनलाइट क्या करता है, नहीं पहुंच पाता है, ठीक ना। तो कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स को उसको तो भोजन चाहिए ही, ठीक ना, लाइट मिले या ना मिले, तो वो क्या यूज करता है, केमिकल एनर्जी का यूज करता है, ठीक ना। नीचे लाइट पहुंच नहीं पाएगा समुद्र के गहराई में, तो वो केमिकल्स का एनर्जी का यूज करके वो खुद से भोजन बनाता है, ठीक ना। खुद को नरिशमेंट तो चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जिसको भी जिंदा रहना उसको तो वो तो खाना भोजन उसको चाहिए ही चाहिए। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एक होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है, और ये क्या करता है, केमोसाइंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक ना। और हम लोग जानेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, ठीक ना। तो हम लोग
समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है और मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलूँ तो आप लोग समझ जाइए, ठीक ना। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस होती है। कैसा रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन या केमिकल एक्टिविटीज बोल दो तुम सेल में, ठीक ना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लोग ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, ठीक ना, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं, ठीक ना। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म आप लोग कह सकते हैं, ठीक ना। इसका आप लोग लिख लीजिएगा, सम ऑफ all the chemical reaction taking place in cell या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो, ठीक ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो, मैंने पहले ही बताया था, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन क्या करता है? भाग लेता है सेल में। ये सब केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है, ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल एक यूनिट है, ठीक है, छोटी सी इकाई जिससे सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है। तो हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन समझ गए कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह पाते हैं, उन्हें हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक ना। ये दो भागों में बटा हुआ है, मेटाबॉलिक रिएक्शन या आप बोलो मेटाबॉलिज्म बोलो, ये दो भागों में बटा हुआ है, ठीक ना। पहला कैटाबॉलिक रिएक्शन, सेकेंड वन एनाबॉलिक रिएक्शन। आप लोग को अगर रिएक्शन नहीं बोलना है तो आप लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक ना। कैटाबॉलिज्म, बस हो गया, ठीक ना। और इसको एनाबॉलिज्म, ठीक ना। इसमें होता क्या है मेनली, कैटाबॉलिक रिएक्शन में इसमें एनर्जी मिलता है, ठीक ना। आप लोग सोचते हैं ये कैसे? जैसे कि आप लोग समझ जाइए, ये भोजन हो गया, ठीक ना, फूड हो गया। बिना केमिकल रिएक्शन के आप लोग को एनर्जी तो मिलेगा नहीं। भोजन खाइएगा उसको, जैसे कि हम लोग रोटी खा रहे हैं एग्जाम्पल में, ठीक ना, समझते हैं नॉर्मली। जैसे कि हम लोग रोटी खाएं, उसको हम लोग चबाएंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक ना। उसके बाद अंदर जाके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या होगा, पहले यहाँ से हम लोग का माउथ से हम लोग का डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक ना। क्या स्टार्ट होता है? पहले सलाइवरी एमाइलेज सुनेंगे, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक ना, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है? तो वो डाइजेस्ट पहले ब्रेक डाउन करता है अति को, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट ही फर्स्ट होता है जो कि यहाँ से डाइजेस्ट, माउथ से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो पहले समझते हैं, जैसे कि फूड से हम लोग को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। जब तक हम लोग उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड करके वो डाइजेस्ट होगा तब हम लोग को एनर्जी मिलेगा, ठीक ना। जैसे कि फूड अब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, फिर हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक ना। और इसमें क्या हो गया, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स को, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कैटाबॉलिज्म हुआ था, खाना हम लोग खाए थे, उसके बाद हम लोग को जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो, बड़ा पार्टिकल्स
ब्रेकडाउन होके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिला, उसके बाद हम लोग को क्या मिला, एनर्जी मिला, ठीक ना, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक ना। उसके बाद यही एनर्जी को हम लोग क्या में यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग को यही एनर्जी को कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बढ़ने में मदद मिलता है, ठीक ना। इससे बोन्स बन सकता है, मसल्स बन सकता है। और जैसे कि बच्चा को चोट लगता है, तो अगर यहाँ पे चोट लगा, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का स्किन निकल गया, ठीक ना, यहाँ का स्किन निकल गया, ठीक ना। तो इस स्किन को फुलफिल करने के लिए एनाबॉलिक रिएक्शन होगा, एनाबॉलिज्म्स होगा, ठीक ना। और यहाँ एनर्जी बनता है तो पहले बड़े सब्सटेंस, बड़े मटेरियल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होता है, लास्ट में एनर्जी बनता है। एनर्जी क्या होता है यहाँ पे, अगर हम लोग को बढ़ने में मदद मिलता है, ठीक ना, हम लोग ग्रोथ में मदद मिलता है। और जैसे कि स्किन में अगर हम लोग को यहाँ पे चोट लग गया, ठीक ना, तो उसको भरने में, फुलफिल करने में एनाबॉलिक रिएक्शंस होता है, ठीक ना। और हम लोग को एनर्जी, फूड से एनर्जी निकालने के लिए हम यहाँ कौन सा रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म भी आप लोग बोल सकते हैं। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग बताइएगा जरूर कि ये वीडियो देख के आप लोग को कैसे लगा और कैसे नहीं। अगर मेरे ख्याल से तो मैं जितना मेरा एफर्ट्स देना था उतना मैं पूरा दिया हूँ। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, बस आप लोग साथ देना। मैं बाकी तो मैं पहले ही बोला हूँ, पूरा चैप्टर्स, पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा क्लास 10th का, ठीक ना। और PYQ क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक ना। बस आप लोग साथ दे देना। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक ना। धन्यवाद।